हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस जो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था जो विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन हमने देखे थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर अभी चलते हैं जिसके अंदर हम करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। और फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जो फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हमारी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। और अगर आपको पेड मटेरियल चाहिए तो एक नीचे वीडियो दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं हमें किस तरह से कॉन्टैक्ट करके आप पेड मटेरियल ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम विटामिन बात करेंगे वाटर सॉल्युबल। सबसे पहले B1, इसको का नाम है थायमीन, और ये रिच फूड सोर्स यीस्ट, सीरियल्स, नट्स, सीड्स, पोक। और इसके फंक्शन जो है कॉन्जाइम इन सेल रेस्पिरेशन नेसेसरी फॉर कंप्लीट रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट एनर्जी B1 से हम ले सकते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी हमें लग सकती है? बेरी बेरी रोग जो B1 से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल मसल वेस्टेज होती है जिसको स्टंट ग्रोथ और नर्व डिजनरेशन, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी दे रखे हैं B1, B2, B3, B6, B5, B12, B10 और C। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो आपको विटामिन C करके जाना है, विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B2 इंपॉर्टेंट है, और ये B10। आप ये चाहे तो 3 छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने सभी हैं। तो B2 क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन, लीवर, मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल से ये मिलता है। B3 भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ों से मिलता है, और इसमें जो है कॉन्जाइम इन सेल रेस्पिरेशन प्रिकर्सर ऑफ FAD। तो इसके अंदर क्रैक्ड स्किन में दरारें होनी शुरू हो जाती है, और ब्लड विजन हमारे जो दिखाई देने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिन, मीट, फिश, एग्स, सीरियल्स, ब्रान और सम वेजिटेबल्स। उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड आपस में इंटर कन्वर्जन होने से शुरू कर मतलब होते हैं इसकी वजह से, और डेफिशिएंसी, स्किन प्रॉब्लम और नर्व डिसऑर्डर। तो अब विटामिन से तो जनरली स्किन प्रॉब्लम्स ही होती हैं, याद रख लीजिए। और B5 ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, और आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, जिसको कि B10 बोलते हैं। लीवर, रॉ ग्रीन वेजिटेबल, यीस्ट, गट बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखने हैं। एनीमिया स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इसके डेफिशिएंसी से डायजीज हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, ब्लैक कैरेट्स, पेपर्स, स्प्राउट्स, सिट्रस फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इंटरसेलुलर सीमेंट, और स्केवरी, पुअर बाउंड हीलिंग। तो इसमें से ये प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जिसमें से क्वेश्चन बनता है वो है ब्लड ग्रुप्स, जेनोटाइप्स एंड देयर ट्रांसफ्यूजन पॉसिबिलिटी। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? O, A और AB। एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, तो O में कोई नहीं होता एंटीजन, A में A होता है, B में B होता है, और AB में A एंड B दोनों एंटीजन्स होते हैं। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसके अंदर एंटीबॉडी A भी है, एंटीबॉडीज B भी है, और अगर A है तो इसके अंदर एंटीबॉडी B है। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी A है, और AB है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अब ये याद रखिए कि जो कैन गिव ब्लड टू ग्रुप्स, अब जो O है वो किस किस को ब्लड दे सकता है? O को भी दे सकता है, A, B और AB दोनों को दे सकता है। जो A ग्रुप है ये किस किस को ब्लड दे सकता है? A और AB को ब्लड दे सकता है, और जो B ग्रुप है वो B और AB दोनों को दे सकता है, और जो AB है वो सिर्फ और सिर्फ AB को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट, किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? O सिर्फ O से रिसीव कर सकता है सॉरी फ्रेंड्स। और जो A है वो O, A दोनों से ले सकता है, और जो B है वो O और B दोनों से ले सकता है, और AB है जो O, A, B सबसे ले सकता है। तो इसलिए जो O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्वेश्चन आप पूछा जाएगा यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए O को। और ये जेनोटाइप्स इसके, जो O को IOO से डिनोट करते हैं, और इसको IA से डिनोट करते हैं, या IAIO से डिनोट करते हैं। तो ये आप थोड़ी सी देख लीजिए। जेनोटाइप नहीं पूछा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी मतलब पर्सन का A ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वो A और AB दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, या फिर किस किस से वो ब्लड रिसीव कर सकता है? वो O और A से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर जनरली ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स आर फोगेटिक एंड इंक्रीज ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोनोस्टाइन्स। तो ये कुछ मतलब टर्म्स हैं, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स आर ऑर्गेनोसाइट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। प्लेटलेट्स
आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनकी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनका RH फैक्टर डिजोल्व बाय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फिब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ब्लड मतलब कि ब्लड क्लोटिंग के कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हार्ट, जिसको कि आप लोग दिल बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है देख लेते हैं सारी चीजें। ह्यूमन हार्ट इज ए मायोजेनिक, कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिमुएट्रियल एनोड, जिसको बोलते हैं एसे नोड, और लोकेटेड इन राइट एट्रियम। इट इज कॉल्ड पेस मेकर। तो इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, सिनुएट्रियल नोड को। पेस मेकर जो आपका जो है हार्ट मतलब कि पंपिंग की स्पीड को कांस्टेंट रखता है, कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। कई लोगों का अस्थमा होता है, वो उनके पास पेस मेकर लगा देते हैं उनके हार्ट में, कि उनको जो है प्रॉब्लम ना हो और उनकी जो है मतलब दिल सही से काम करता रहे। और जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो पेस मेकर उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड सेकंड हार्ट साउंड इज डब। तो जो आप मतलब बोलते हैं दिल धक धक करता है, वो लब डब करता है फ्रेंड्स, दिल लब डब। फर्स्ट साउंड लब और सेकंड डब। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल 120 मिलीमीटर। तो इसको बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं, 120 मिलीमीटर है। वाइल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल, जिसको 80 mm Hg होता है। तो सिस्टोल आ जाएगा, तो याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को एलिमिनेट करना। एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। अब आप लोग इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं, तो कुछ वेस्टेज बच जाता है जो आप एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आप उसको लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, तो आपको किसी फॉर्म में बाहर जा सकता है। तो वो एक्सक्रीशन होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 किडनीज, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो अब किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है किडनी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो, इट इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपके यूरिन का कलर है वो येलो क्यों होता है, येलोइश क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। तो क्रोम ब्राउजर होता है, उससे याद रख दीजिए यूरोक्रोम। ह्यूमन यूरिन कंटेन्स 95% वाटर, 2% साल्ट, 2.6% यूरिन, 0.3 यूरिक एसिड। पीएच ऑफ यूरिन 6 माइल्डली एसिडिक होता है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, ये ऑर्गन्स पढ़ लीजिए और एनिमल्स पढ़ लीजिए, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखने वाली चीजें हैं, मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एनिमल्स, एमोनिया, ये होता है मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिशेज एम्फीबिया में, यूरिया, एस्केरिस, अर्थवॉर्म, कार्टिगलेस, फिशेज एम्फीबियन एंड मैमल्स। यूरिक एसिड, इंसेक्ट्स, लैंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एमिनो एसिड, मोलस्किस एंड एक्नोडोम्स। The urine on standing given a pungent smell. It is due to conversion of urea into ammonia by bacteria. Specific gravity of urine is ये 1.015, 1.025. वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज 1 to 2 लीटर पर डे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा और ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता क्या है। Central nervous system. The brain is the organizing and processing center. It is the site of consciousness, sensation, memory and intelligence. ब्रेन के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड होता है, सेंसेशन सेंस करने की शक्ति, मेमोरी याद करने की और इंटेलिजेंस मतलब आप कब कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। द ब्रेन रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड से इसको मैसेज आता है फ्रॉम 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिए। कमिंग फ्रॉम एंड एक्सटेंडिंग टू द सेंसेस एंड टू अदर ऑर्गन्स। इन एडिशन द ब्रेन इनिशिएट एक्टिविटीज विदाउट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो एनवायरमेंट्स की जरूरत नहीं है, बिना एनवायरमेंट के जो ब्रेन है अपनी एक्टिविटीज को इनिशिएट कर देता है। 3 मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन आर रिकॉग्नाइज्ड, द हिंड ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सामने का होता है, मिड ब्रेन मिड में, हिंड ब्रेन जो बैक में जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं
और ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे बताएंगे कि आपको फोर ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, मिड ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं, हैंड ब्रेन इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आप जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक ये सारे लेक्चर नहीं देखे हैं वो पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिए। अब कोई भी डाउट है कोई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई हेल्प चाहिए हम लोगों से तो प्लीज़ लेट अस नो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।